हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 4 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था। इसके साथ उनसे प्रीवियस ईयर में सीटेट पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 तक वो सभी डिस्कस किए थे। आज हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3 नंदू हाथी। और नंदू हाथी में जो है वो एलिफेंट्स की विशेषताएं दी हुई हैं। एलिफेंट्स की जितनी भी विशेषताएं इस चैप्टर में दी हुई है और उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट बनता है कि नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। इसके बाद ये घर अर्थात अपना समूह छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि समूह में छोटे बच्चे फीमेल्स और मेल्स के और फीमेल्स ही रहती हैं। मेल्स जो एलिफेंट हैं वो 14-15 वर्ष के होने पर अपना जो समूह है, अपना जो झुंड है वो छोड़ देते हैं। हाथियों का समूह झुंड कहलाता है और ये 14-15 वर्ष की आयु में अपना झुंड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी झुंड की सरदार होती है। तो हाथी झुंड का सरदार होता है सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी, सबसे बुजुर्ग हथनी। इसके बाद करते हैं, हाथियों का जीवन काल लगभग 50 से 70 वर्ष का होता है और एक जो अडल्ट एलिफेंट है वो एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल पत्तियां और टहनियां खा जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है क्योंकि 100 केजी और 200 केजी ये बहुत कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर में, क्योंकि एक 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है, जबकि एक वयस्क हाथी, एक अडल्ट हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम टहनियां और पत्ते खाता है। हाथी अपनी त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए मिट्टी में लेटते हैं या फिर कीचड़ में लेटते हैं या फिर गंदेले पानी में लेटते हैं, क्योंकि मिट्टी में पानी मिला होने के कारण इनकी त्वचा को ठंडक पहुंचती है। एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि एक झुंड में कितने मेंबर्स होते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 मेंबर्स होते हैं और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हालांकि इनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा आराम नहीं करते। ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है। हाथी अपने बड़े कानों का प्रयोग हवा करके स्वयं को ठंडा करने में करते हैं, यानी कि हाथी के जो बड़े कान होते हैं उनसे हाथी खुद को हवा करते हैं और खुद को ठंडक पहुंचाते हैं। एक हाथी का गर्भकाल लगभग 22 माह का होता है और परेशानी आने पर हाथी एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल में एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं तो एक दूसरे के बच्चे की मिलके देखभाल करते हैं। और एक झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं। इनकी सरदार सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी को पसीना नहीं आता। सबसे छोटे आकार वाले हाथी यूनान के क्रीट द्वीप पर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे आकार के हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे छोटे आकार के हाथी यूनान के क्रीट द्वीप पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। थाईलैंड को हम सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। हाथी एक बार में 6 घंटे तक कीचड़ या पानी में रह सकते हैं और एक बार में हाथी जो है वो लगभग 48 किलोमीटर तक चल सकते हैं। बुगला भैंस की पीठ पर उपस्थित कीड़ों को खा जाता है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि बुगला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है और बुगला जो है वो भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की त्वचा पर जो परजीवी उपस्थित होती है, लगभग जैसे कि जुएं होती हैं छोटी छोटी, ऐसे भैंस की पीठ पर उपस्थित होती है और बुगला उनको खाता रहता है, तो इसीलिए वो उसकी पीठ पर बैठता है। अब हम इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रीवियस ईयर यही बना था 2011 में, जब सीटेट स्टार्ट हुआ 26 जून को, कि भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला या इग्रेट पक्षी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये भी गलत है। वो कहीं भी बैठ के गा सकता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। आराम कहीं भी बैठ के किया जा सकता है और भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी खाता है। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन क्या है?
इसमें सबसे पहला कथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, तो ये कथन आपका हो जाता है सही। सेकंड है हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये आपका गलत है क्योंकि वहाँ पे 12 से 15 सदस्य होते हैं, वो किसी भी फैमिली के हों, जिनमें कि आपकी फीमेल्स और 14 से 15 ईयर्स तक के मेल बच्चे शामिल होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। एक झुंड में हथनियों तथा हाथियों के बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पे ए और सी सही हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 28 जुलाई 2013 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो इसमें आपको सत्य कथन चुनना है। सबसे पहला कथन है हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये कथन सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं, ये गलत है। 2 से 4 घंटे हाथी आराम करते हैं। इसके बाद है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है, ये भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी यानी जो अडल्ट एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में दिया है सेकंड और फोर्थ, ये गलत है। बी में दिया है 1 और 4, ये भी गलत है क्योंकि थर्ड भी सही है। और सी में दिया है 1, 3rd और 4th, और हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है। और ये पूछा गया था आपसे 16 Feb 2014 को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। और ये फिर से जो आपका सेकंड हुआ था 2014 में 21 सितंबर को, वहाँ पे पूछा गया। तो इसमें भी आपको स्टेटमेंट चेक करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, और यही सही है। क्योंकि इसमें ऑप्शंस ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है, ये गलत है क्योंकि वो लगभग 100 केजी यानी 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, नहीं, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये भी गलत है क्योंकि हाथी जो है अपना ज़्यादा भार होने के कारण भी फिर भी उनका भार ज़्यादा होता है, जबकि वो ज़्यादा सोना पसंद नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद फिर से आता है क्वेश्चन नंबर 5, बुगला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि। आपको कारण बताना है क्यों बैठता है। तो इसमें सबसे पहला कारण दिया है कि बुगला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और ये 21 Feb 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। बुगला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है, ये गलत है। एक दूसरे स्थान पर जाने में उसको मदद होती है, ये भी गलत है। बुगला भैंस को डराना चाहता है, ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये गलत है। एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां ही खाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कीचड़ में खेलना उसको बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सभी बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। और फ्रेंड्स ये पूछा गया था आपका 8 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को भी उल्टा कर दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे इसका ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो रिसेंट सीटेट हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, उसमें पूछा गया था। फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको एक पेज और पेन मिलती है, आप पेज पर लिखते जाएं जो जो स्टेटमेंट सही है और उसके सामने टिक करते जाएं ताकि आपको आंसर क्लिक करने में आसानी रहे।
तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हाथी झुंड में रहते हैं, यानी हाथियों का समूह झुंड कहलाता है। हाथियों के समूह में जो या हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ये भी सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो मेल्स होते हैं, वो 14 से 15 वर्ष की आयु में इसको छोड़ देते हैं, तो 14-15 वर्ष के बच्चे इसमें रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, ये गलत है, क्योंकि एक झुंड में 10 से 12 सदस्य ही होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हाथी 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद ही जो मेल्स एलिफेंट होते हैं वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, बी और सही, ये गलत है, क्योंकि सी हमारा गलत है। ए, सी और डी ये भी गलत है, क्योंकि केवल एक सही है इसमें, बाकी के गलत ऑप्शंस हैं। बी, सी और डी ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस इससे पता चल रही होगी। आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए, और हो सके तो प्रीवियस ईयर को तो छोड़ दीजिए, बाकी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाए हैं उनके नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप फटाफट सब कुछ रिवाइज कर सकें। हालांकि मैं मैराथन क्लास में भी इसको कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप इसके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आप इसी वीडियो में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें कि अमृता नाम की एक लड़की की कहानी दी हुई है, जो कि एक सच्ची घटना है, जो कि 1730 के लगभग राजस्थान में हुई थी, और ये राजस्थान के एक गांव खेजड़ी से संबंधित है। और खेजड़ी गांव जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पे 1730 में क्या हुआ था कि जो खेजड़ी ट्री है उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, और इसीलिए वहाँ के लोग इस लकड़ी से घर बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग करते थे। जब लोग इससे घर बनाते थे तो वहाँ के राजा भी अपना महल इस लकड़ी से बनवाना चाहते थे, और उन्होंने बहुत मात्रा में पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। लेकिन खेजड़ी गांव की रहने वाली अमृता विश्नोई ने, उनकी बेटियों ने और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, ताकि पेड़ों को बचाया जा सके, और अंत में राजा को भी हार माननी पड़ी। और इस गांव के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, और इस घटना को हिस्ट्री में खेजड़ी आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अमृता राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में रहती है। साथ ही खेजड़ी एक प्रकार का पेड़ भी है जो कम पानी में जीवित रह सकता है। ये ध्यान रखना है कि पेड़ कम पानी में जीवित रहता है। खेजड़ी गांव में विश्नोई लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विश्नोई लोग कहाँ रहते हैं, तो ये राजस्थान के खेजड़ी गांव में रहते हैं। इस गांव में 300 साल पहले लकड़ी से घर बनाए जाते थे। राजमहल बनवाने के लिए राजा जो है वो पेड़ कटवाना चाहता था, परंतु पेड़ों को बचाने के लिए अमृता विश्नोई, उनकी 2 बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। यह घटना हिस्ट्री में खेजड़ी आंदोलन कहलाती है, जो लगभग 1730 में हुई थी। इसी से मिलता जुलता चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में भी चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। इसी प्रकार का एक आंदोलन दक्षिण भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी था, जो कि 1980 के दशक में पर्यावरण बचाने के लिए चलाया गया था। अब हम खेजड़ी जो ट्री है उससे संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी छाल दवा बनाने, फलियां सब्जियां बनाने, पत्तियां जानवरों के खाने के काम में आती हैं। बच्चे इस पेड़ की छांव में खेलते हैं, और ये कम पानी में जीवित रह सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि खेजड़ी पेड़ के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, फलियों की सब्जियां बनती हैं, पत्तियां जानवर खा जाते हैं, छांव में बच्चे खेलते हैं, और ये कम पानी में जीवित रह सकता है। इसी गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पेड़ हैं तो हम हैं, यानी कि अगर इन्वायरमेंट है तो हम भी जीवित हैं, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो इन्वायरमेंट फिर भी रह सकता है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते। और ये कथन बिल्कुल सही भी है। आज भी ये कथन उतना ही रिलेवेंट है जितना कि पहले था। अब हम इस
लेसन से संबंधित प्रीवियस ईयर्स को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रीवियस ईयर था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ये मैंने आपको अभी बताया, 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये 2011 में पूछा गया था, तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अमृता बिश्नोई खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है और मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। खेजड़ी वृक्षों के बारे में सही कथन को चुनिए। तो खेजड़ी जो ट्री है उसके बारे में सही कथन कौन सा है ये देखना है। तो सबसे पहला कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित कर लेता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये गलत है। ये किसी और ट्री की बात कर रहा है जिसको कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाते हैं। तो 1, 2 और 3 इसके सही हैं। और ये 21 सितंबर 2014 को पूछा गया क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज तक इस लेसन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो आपका रिसेंट जो सीटेट हुआ है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सीबीटी बेस्ड एग्जाम में मल्टीपल डेज एग्जाम होते हैं, लगभग 1 महीने तक एग्जाम चलते हैं। तो किसी ना किसी दिन में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या सीटेट से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।